मैंने अब एक मज़ेदार नाश्ता तैयार किया है जिसमें क्रिकरा टोस्ट, हाफ फ्राइड अंडे आमलेट, ताज़ा फलों का रस, जाम, मक्खन और करीम चीज़ शामिल है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एंड्रयू उन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। अब मैं इसे जगाने जा रही हूँ ताकि वो वक्त पर काम के लिए निकल सके। पिछली रात के जज्बाती तूफान से खुद को निढाल महसूस करने के बावजूद मैं हमेशा एक बहादुर चेहरा रखने की कोशिश करती हूँ और ये यकीनी बनाती हूँ कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। ये आसान नहीं है, लेकिन यही मेरा काम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एंड्रयू आज मेरी इस मेहनत को सराहेगा। जब मैंने आहिस्तगी से एंड्रयू के माथे पर हाथ रखा तो मुझे हिचकिचाहट महसूस हुई। इतनी मुद्दत से नज़रअंदाज और बेकदरी के एहसास ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि अब मुझे ये भी समझ नहीं आता कि इसे अपने दिल की बात कैसे समझाऊं। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ये शीशे के टुकड़ों पर चलने जैसा लगा। इसे समझाना मुश्किल है मगर ज़रूरी। मैं मज़ीद कोशिश करूंगी ताकि हमारी ज़िंदगी की किताब के सफ़हात आंसुओं से इस हद तक धुंधले ना हो जाएं कि हमारी खुशियों के छोटे छोटे लम्हे भी उन आंसुओं के जहर में घुल जाएं, और उस कहानी के दोनों किरदार जो हमारी मोहब्बत की राह में रुकावटें बने हैं अपनी रूहों के ज़ख्मों से मर जाएं। मैं नर्म लहजे में कहती हूँ, एंड्रयू, उठने का वक्त हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। एंड्रयू आहिस्ता से अपनी आंखें खोलता है मगर बगैर कुछ कहे जल्दी से उठकर चला जाता है। बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए मैं अपनी जिंदगी के मुस्बत पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। चाहे एंड्रयू मोहब्बत का इजहार इस तरह ना करे जिससे दिल को यकीन आए, मैंने अपना दिल और जान इस नाश्ता बनाने में लगा दिया, ये उम्मीद करते हुए कि यह हमारे घर में कुछ खुशियाँ लाएगा। मैं काम के लिए जा रहा हूँ, स्कारलेट, नाश्ते का शुक्रिया, खुदा हाफिज। इसके अल्फाज में कोई तलखी तो ना थी, लेकिन इतनी भी गर्मी ना थी कि गालों को सुर्ख कर सके। इसकी आवाज़ की लहरें नर्म ना थीं। मैं फ़िलहाल हाल सिर्फ इसकी पुश्त को देख सकती हूँ जब वो जा रहा है, और उसके अपने आप को पहचानने का इंतज़ार कर सकती हूँ। एंड्रयू के वालिद की सेहत बहुत ख़राब है और उन्हें ख़ास इलाज की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उनके लिए रोज़ाना हर्बल चाय बनाती हूँ ताकि वो सेहतयाब हो सके, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। मैं चीमोमाइल चाय बनाने लगती हूँ, नरमी और एहतियात से काम लेते हुए। मैं केतली में खुश्क चीमोमाइल के फूल मुनासिब मिकदार में डालती हूँ, हर एक को नाप कर मिक्स में शामिल करती हूँ और उबलता हुआ पानी पत्तों पर डालती हूँ, जिससे एक खुशबूदार आवाज़ पैदा होती है। मैं उन्हें देखती हूँ जैसे वो पानी में घूमते और नाचते हैं, अपनी तस्कीन और शिफाई खुसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। मैं चाय को आहिस्ता से हिलाती हूँ, इसकी मीठी और सुकून बख्श खुशबू को महसूस करती हूँ और मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ जाती है। मुझे यकीन है कि ये चाय एंड्रयू के वालिद को सुकून पहुँचाएगी और उनकी सेहतयाबी के सफ़र में मदद देगी। जब मैं चाय की तैयारी मुकम्मल कर लेती हूँ तो मुझे इत्मीनान का एहसास होता है कि मैं किसी की ज़िंदगी में मुस्बत फ़र्क डाल सकती हूँ, जैसे मैंने नाश्ते की तैयारी और एंड्रयू के काम पर जाने से पहले उनकी खिदमत करके किया था। दूसरों की देखभाल करने में एक ख़ास खुशी है और मैं इस मौके पर शुक्रगुजार हूँ। मैं चाय को एक शीशे के कप में एहतियात से उंडेलती हूँ, जैसे चाय की हल्की सी सीटी और आवाज़ कप में जाती है। ये चाय अपनी दिलकशी को इस शख्स के लिए ज़ाहिर कर रही है जो इसकी शिफाई खुसूसियात का मुंतज़िर है। मैं नरमी से चीमोमाइल के फूलों की पत्तियां छिड़कती हूँ जो इसकी नाजुकी की खुशबू लिए आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा में फैल जाती है। सुबह बखैर भाभी, एक खुश मिजाज आवाज़ मेरे कानों में पहुंचती है। ये उम्मीद है। मैं जैसे ही मेरे ख्यालात भटकते हैं उन्हें एक तरफ धकेलती हूँ और खुश दिल्ली से इसका खैर मकदम करती हूँ। तुम्हें भी सुबह बखैर उम्मीद, कैसे ख्याल आया सलाम करने का? बस यूं ही। बहन, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा और अगर जल्दी ना मिली तो मैं कॉलेज देर से पहुंचूंगी, क्या आप ढूंढ सकती हैं? लेकिन चाय की फिक्र ना करें, मैं इसमें शहद मिक्स कर दूंगी जब तक आप आएंगी। उम्मीद, माफ़ कीजिएगा लेकिन इस घर ने कई बार मेरा एतबार तोड़ा है, इसलिए मैंने जो आपने कहा इसे रिकॉर्ड कर लिया है, अगर कुछ हुआ तो। ये ले उम्मीद, ये दराज में था, अब जल्दी करें ताकि आप कॉलेज देर ना करें। शुक्रिया और आपका दिन अच्छा गुजरे। इसके होंठों के बाईं कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर होती है। बिल्कुल बहन, की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी पुरसुकून गुजरे। कितना अजीब। छोटी छोटी फिक्रों की लहरें मुझ पर छा रही हैं, जबकि मेरा ज़हन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो मुझे किसी परेशानी से दूर रखे। जैसे ही मैं चाय लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ती हूँ, मैं एक शिफा बख्श तासुर चेहरे पर लाती हूँ जब मैं चाय पेश करती हूँ।
ये ली प्यारे अबू, मैं आपके लिए मज़ेदार मोबाइल चाय ले आई हूँ, लुत्फ उठाइए। खांसी खांसी। वो बिस्तर पर खांस रहे हैं, मैं जल्दी से चाय मेज़ पर रखती हूँ और घबराहट में उनके करीब पहुंचती हूँ। मैं उन्हें सहारा देने के लिए अपने कांपते हाथों के साथ मदद करती हूँ, उनकी बिगड़ती हालत के खौफ से लरसती हुई। कमरा बहुत बंद है, इसलिए मैं ताज़ा हुआ के लिए खिड़की खोलती हूँ ताकि वो सुकून से सांस ले सके। फिर मैं बेड टेबल निकालती हूँ ताकि उनके लिए पीना आसान हो और भाप उड़ाती हुई तिब्बी चाय की ट्रे रख देती हूँ ताकि वो अपने जिस्म को गर्म कर सकें और उसके सुकून बख्श खवास से सुकून पा सकें। मैं एक कुर्सी अपने लिए लाती हूँ और उनके पास रहती हूँ जब तक उनकी सांसें नॉर्मल ना हो जाएं। उन्हें तसल्ली देने के लिए उम्मीद भरी बातें करती हूँ। फिर जब वो पुरसुकून हो जाते हैं तो रात का खाना तैयार करने के लिए किचन में चली जाती हूँ। किचन में स्कारलेट, हम क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या तुमने क्लिफर्ड को चाय दी थी? जी हाँ, मैंने अबू को चाय दी। क्यों? क्या हुआ? मुझे मालूम था। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? आप किस बारे में बात कर रही हैं? आह नहीं, रुको, मुझे मत बताओ। मिले नहीं, वो अपने वालिद के साथ ये नहीं कर सकती। माँ, क्या आप बरा करम बता सकती हैं कि क्या हुआ है? मासूम मत बनू, मुझे शुरू से मालूम था कि तुम काम करना पसंद नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम कत्ल की कोशिश तक जाओगी। कत्ल की कोशिश? लेकिन क्यों? माँ बरा करम, आप इस बार हद से बढ़ रही हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैंने सिर्फ तिब्बी चाय दी जैसे मैं हमेशा देती हूँ। जाहिर है तुम अभी नहीं मानोगी। मैं एंड्रयू को बुलाती हूँ, वो तुम्हें इकरार करवाएगा और डॉक्टर तुम्हारे वालिद की हालत देखेगा। मैंने कुछ नहीं किया। आज देखते हैं कि तुम मानती हो या नहीं। 20 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं अंदरूनी खौफ के बावजूद हिम्मत जमा करके दरवाज़ा खोलती हूँ, बगैर किसी कपकपाहट के और एतमाद के साथ। खुश आमदीद एंड्रयू। माँ कहाँ है? और मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया गया? क्या हुआ? मुझे सबसे पहले एंड्रयू को सूरत-ए-हाल समझानी चाहिए। ये तुम्हें क्यों बताएगी, जबकि वही तो इस जल्दी बुलाने की वजह है। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं अभी बताती हूँ। पहले डॉक्टर तुम्हारे वालिद की हालत का मुआयना मुकम्मल कर ले, जो तुम्हारी बीवी की वजह से हुई है। एंड्रयू की नज़रें मुझ पर गुड़ जाती हैं। तुम शक से क्यों देख रहे हो एंड्रयू? आखिरकार डॉक्टर यहाँ पहुँच गया। सास आगे बढ़कर पूछती है, अपने उनकी हालत के बारे में क्या मालूम किया? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे जब हम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे? डॉक्टर सिर्फ उनकी हालत के बारे में बताएगा, ये नहीं कि इसके पीछे कौन है। तो एंड्रयू ये नहीं सोचेगा कि ये मैंने किया है ना?